डीयू असवल ने अपना इंटरनल असेसमेंट का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अपना रिजल्ट नहीं दिख रहा है, जिनके रिजल्ट में कभी नो रिकॉर्ड फाउंड आ जाता है या कभी सर्वर एरर आ जाता है या कोई और इशू आ जाता है। तो इन सारे इश्यूज के बारे में आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं शो हो रहा है उसके बारे में पूरी बात करूंगा, क्यों रिजल्ट शो नहीं हो रहा है और क्या उसका सोल्यूशन है। तो सब्सक्राइब चैनल कर लीजिएगा जरूर और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। कुछ सब्जेक्ट्स क्लासेस ऑनलाइन मोड पर हम लोग दे देते हैं, जिसकी डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ रिजल्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाई चांस आपके पास अगर वो लिंक नहीं है। तो देखो भाई, सब ये जानते हैं कि इंटरनल असेसमेंट का एग्जाम जो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का हुआ था उसके रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया गया है, या ऐसा कह लीजिए कि उसके मार्क्स को पब्लिश कर दिया गया है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आपको अपना रिजल्ट चेक करना है। इनफैक्ट अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो जो रिजल्ट का लिंक होता है ना, वो लिंक मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आपको सबसे पहले डालना है अपना सोल का रोल नंबर, फिर उसके बाद डालना है अपना एग्जाम का रोल नंबर। देखो कुछ बच्चे क्या क्या गलती कर रहे हैं रिजल्ट को चेक करते हुए, उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा है कि सोल का रोल नंबर और एग्जाम रोल नंबर कुछ अलग है या नहीं है। कुछ बच्चे इन दोनों कॉलम्स के अंदर एक ही रोल नंबर डाल देते हैं। तो पहले तो ये समझ जाइए, आपका सोल का रोल नंबर अलग होता है और आपका एग्जाम का रोल नंबर अलग होता है। ठीक है, दूसरी और इम्पोर्टेंट बात यह है, अब सबसे खास बात पता है क्या है इसमें? खास बात यह है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने 2022 में एडमिशन लिया था या जिन्होंने 2023 में एडमिशन लिया था, सिर्फ ये दो कैटेगरी के बच्चे हैं जो सेकेंड या फोर्थ सेमेस्टर में होंगे और उनका ही आपका जो इंटरनल असेसमेंट का रिजल्ट है वो शो होगा। अगर आप 2022 या 2023 के एडमिशन के बच्चे नहीं हैं तो आपका रिजल्ट इसके अंदर नहीं आएगा, तो आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब बच्चे लिंक पर क्लिक कर रहे हैं तो माइट भी आपके नेट में प्रॉब्लम हो सकती है या सोल का जो सर्वर है उसमें कुछ इशू हो सकता है। ठीक है ना, ये भी एक इशू आ सकता है जिसकी वजह से हो सकता है आपको नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। अब जब आप अपना रिजल्ट चेक करते हो तो जैसे ही यहाँ पर अपना सोल रोल नंबर डालोगे, अपना एग्जाम रोल नंबर डालोगे और आप जब सर्च पे जाओगे तो आपने अगर 2022 या 2023 के आप बच्चे हैं और आपने अगर इंटरनल असेसमेंट दिया है तो आपका रिजल्ट शो होगा। अच्छा, जब रिजल्ट शो होगा तो सबसे एंड में जाकर आपके पास दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। वहाँ पर एक में लिखा होता है अगर आपका रिजल्ट सब कुछ सही है तो सबमिट कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अगर आपके रिजल्ट में आपको लगता है कोई भी इशू आपको आ रहा है तो वहाँ पर वो पूछेगा जी क्या इशू आ रहा है, वो आपको मेंशन करना है। साथ ही साथ आपको जो भी प्रॉब्लम लग रही है उसका पीडीएफ बनाकर उसको वहाँ पर अपलोड भी करना है उस फाइल को। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि रिजल्ट में कोई इशू है या रिजल्ट में कोई इशू नहीं है। अब बात पता है क्या है समझने वाली ये है कि अगर आपका नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, एक वजह तो भाई ये हो सकती है कि आप अपना रोल नंबर वगैरह ही गलत डाल रहे हो, है ना। पहली वजह ये हो सकती है नो रिकॉर्ड फाउंड आने की। दूसरी वजह ये हो सकती है, क्या पता आप इंटरनल असेसमेंट में एब्सेंट थे, क्या पता आपने इंटरनल असेसमेंट दिया ही ना हो, ये भी तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। और क्या इशू हो सकता है आप 22-23 या 23-24 वाले बैच को बिलोंग ही नहीं करते हो। भाई आप जब उस बैच में नहीं हो तो आपका इंटरनल असेसमेंट का रिजल्ट आएगा कहाँ से वहाँ पर, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना रोल नंबर वगैरह सही से फिल कर रहे हो और आप उस पर्टिकुलर दो बैचेस से बिलोंग करते हो। ठीक है, और आपने इंटरनल असेसमेंट एक्चुअली में दिया था तभी आपका रिजल्ट शो होगा। अगर नहीं दिया था तो फिर आपका रिजल्ट शो भी नहीं होने वाला है। ये बात ध्यान से समझ लीजिए, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आएगी कि आप हमारा तो रिजल्ट नहीं आ रहा, ये इशू है वो इशू है। तो यही इशूज हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका रिजल्ट नहीं शो रहा हो। फिर कुछ बच्चों ने ये भी बोला जी हमारे रिजल्ट में N5 करके कुछ लिखा हुआ आ रहा है। देखो आपके रिजल्ट में सिंपल सी बात है, डिस्क्रिपेंसी है, कोई इशू है। तो जब आप रिजल्ट चेक कर रहे हो तो सबसे नीचे मैंने बताया दो ऑप्शन है। डिस्क्रिपेंसी जिसमें आपको लगता है कि है वो वाला ऑप्शन आप चूज कर लो कि जी मेरे रिजल्ट में ये प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को मेंशन करके सोल के पास उसको सबमिट कर दो। देखिए 20 तारीख तक का आपके पास टाइम है, आप अपना रिजल्ट में जो भी इश्यूज हैं वो सोल को बता सकते हो। ऑनलाइन आपको जाने की भी जरूरत नहीं है कहीं भी, ऑनलाइन मोड पर ही अपना सारा इसी लिंक के थ्रू आपका सारा के सारा काम होने वाला है। ठीक है, आप पता है एक काम और कर सकते हो, अपना जो आपका एलएमएस का पोर्टल था ना जहाँ पर आपने मार्क्स दिए थे, वहाँ से मार्क्स को देखो, उसका स्क्रीनशॉट लो, उसकी पीडीएफ बनाओ एंड देन पीडीएफ को आप फिर अपना यहाँ पर अगर अटैच कर सकते हो तो सोल के पास आपने एक तरह से प्रूफ भेज दिया कि मेरे नंबर ये नहीं है जो आप दिखा रहे हो, बल्कि मेरे नंबर तो ये आए थे। क्योंकि देखो प्रूफ के बिना वो भी नहीं मानेंगे जी हम कैसे माने आपके नंबर कितने आए थे। तो जो भी आपका इशू है उसको प्रूफ के साथ सोल के पास आपको सबमिट करना है। अगर आपको लगता है ऑनलाइन में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो फिर आपके पास आखिर में मुझे लगता है एक ही सोल्यूशन है। हालांकि सोल ने बोला नहीं है कि आपको विजिट करना चाहिए इसके लिए, बट उसके बाद फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो आपकी चॉइस है, आप सोल जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते हैं। तो ठीक है, तो आपका अगर रिजल्ट शो नहीं हो रहा है तो मैंने इश्यूज बता दिए किस वजह से आपका रिजल्ट शो नहीं हो रहा होगा।
तो ये प्रोसेस आप चेक करके देखो, क्या आप एलिजिबल हो नहीं हो, क्या आपने इंटरनल असेसमेंट दिया भी है नहीं दिया, ये सारी चीज़ें चेक करो। देन उसके बाद अपनी डिस्क्रिपेंसी या मेल वगैरह या स्कूल विजिट करना है वो आपके ऊपर है, क्या करना है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे सेम प्रॉब्लम के साथ खड़े हुए हैं, अभी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एंड अच्छा लगा वो वीडियो लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके बताना है आपको किसी और तरह की प्रॉब्लम भी फेस हो रही है क्या, सो दैट उसका भी सोल्यूशन फिर हम आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करें। थैंक यू सो मच। हम मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।